नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड जोन्स कैसे फाइंड करें। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट वह है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकता है और रेजिस्टेंस वह है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है। मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन काम करता है। जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे आता है तो सप्लाई की तुलना में डिमांड ज़्यादा होता है, और जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है तो डिमांड की तुलना में सप्लाई ज़्यादा होता है। मार्केट में दो तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये नीचे हमारा सपोर्ट होता है और ये रेजिस्टेंस। मार्केट इसी बीच मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और यहाँ रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर सपोर्ट के पास आता है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, यहाँ मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है, फिर मार्केट जब नीचे आता है तो इसी सपोर्ट के आसपास तक आता है और मार्केट यहाँ आकर सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है। ये हमारा रेजिस्टेंस था। मार्केट दोबारा इसी पर आता है तो मार्केट को दोबारा इस लेवल पर रेजिस्टेंस मिलता है। मार्केट फिर नीचे जाता है और मार्केट को यहाँ फिर सपोर्ट मिलता है। यह हमारा सपोर्ट लेवल हो गया और ये ऊपर हमारा रेजिस्टेंस। मार्केट सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे आता है। और जब मार्केट, ये हमारा सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, यह हमारा डिमांड जोन है। जब भी मार्केट इस लेवल पर आता है सपोर्ट लेवल पर तो बायर एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ बायर्स बाय करने आते हैं। मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर नीचे जाता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तब यह जो हमारा पहले सपोर्ट था, यह लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट फिर यहाँ से नीचे जाएगा रेजिस्टेंस लेकर, फिर अगर मार्केट इसी के पास आता है तो फिर दोबारा मार्केट ही हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक करता है देन फिर नीचे आता है तो अब हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जो हमारे लिए पहले सपोर्ट होता है वह रेजिस्टेंस का काम करता है। जो हमारे लिए सपोर्ट होता है उसे ब्रेक करने पर दोबारा अगर उस मार्केट उस प्राइस पर आता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। और जो हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करने पर दोबारा मार्केट उस पर आता है तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। मार्केट ऊपर की ओर जाता है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। जब रिट्रेसमेंट के लिए आता है, पुल बैक के लिए आता है, तब मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर की ओर जाता है। तो हम ट्रेंड लाइन खींच देंगे। जब मार्केट दोबारा अगर मार्केट फिर नीचे आता है और इसी ट्रेंड लाइन के पास आता है तो ये भाई हमारे लिए सपोर्ट होगा, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। फिर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है और मार्केट इस बार अगर मार्केट इसे नीचे की ओर ब्रेक कर देता है तो हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। और अगर मार्केट फिर ऊपर की ओर आता है तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास आता है तो यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे आता है, फिर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास और यहाँ रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो दोबारा यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा। चलिए दोस्तों मैं अब आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। ये हमारा सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट लिया,
यहाँ सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर इसी पॉइंट के पास सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने आया दोबारा इसी पर सपोर्ट लिया। देखो मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, मार्केट फिर सपोर्ट लेकर ऊपर गया। इस बार मार्केट इस सपोर्ट लेवल को नीचे की साइड ब्रेकआउट कर दिया, फिर मार्केट उसी लेवल के पास आया तो मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, मार्केट रिटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे की ओर चला गया। जब सपोर्ट लेवल पर मार्केट बार बार आकर रुकता है तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है। ये देखो, देखो 1 2 3 4, मार्केट ने 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। जब मार्केट फिर आया दोबारा तो इसे ब्रेक कर दिया और मार्केट नीचे की ओर गया। जब मार्केट फिर इसी प्राइस के पास आता है, जब मार्केट इसी प्राइस के पास आता है तब मार्केट में हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करता है। सपोर्ट भी कम रजिस्टेंस, रजिस्टेंस भी कम सपोर्ट। जो हमारे लिए पहले सपोर्ट होता है वो हमारे लिए रजिस्टेंस होता है। फिर जब मार्केट देखो यहाँ रजिस्टेंस लेकर नीचे आया, फिर मार्केट ने इस लेवल को ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ने इस रजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, फिर मार्केट के लिए हमारे लिए सपोर्ट का काम किया। ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम किया। देखो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम किया, यहाँ सपोर्ट का काम किया, फिर मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर आगे की ओर गया। देखो ये फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया। जब भी मार्केट किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और मार्केट उस लेवल पर आता है तो जो पहले सपोर्ट था अब हमारे रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो पहले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और जब मार्केट दोबारा उसी प्राइस के पास आता है तो वह हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। अब मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। मार्केट फिर उसी प्राइस के पास रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार फिर मार्केट ने उसी प्राइस पर रेजिस्टेंस लिया है। मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, फिर मार्केट उसी पार गया, फिर मार्केट में रेजिस्टेंस मिला, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में रेजिस्टेंस मिला और मार्केट नीचे किया। इस बार मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, फिर मार्केट ऊपर की ओर गया। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आया तब देखो यहाँ पे उसी लेवल पर सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर नीचे आया, देखो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर उसी लेवल पे आया, दोबारा मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, फिर मार्केट आया उसी के आसपास, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर मार्केट आया, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर उसी लेवल प्राइस के पास आया, फिर रेजिस्टेंस मिला। इस बार मार्केट ने इसे ब्रेकआउट कर दिया था, फिर दोबारा आया तो यहाँ पे देखो सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट मिला, बट मार्केट फिर नीचे आ गया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया ब्रेकआउट करने के बाद, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर दोबारा गया तो अब हमारे रेजिस्टेंस, फिर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, फिर मार्केट इसी लेवल को फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, अब ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। पहले रेजिस्टेंस था, अब हमारे लिए सपोर्ट। फिर दोबारा मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर जब नीचे आया तो फिर इसी जगह को रिटेस्ट किया और दोबारा रिटेस्ट करने आया तो इसका काम किया और यहाँ पे बायर आए और बायर फिर मार्केट को ऊपर की ओर लेके गए। अब मैं आपको मार्केट सेम जगह पर सेम प्राइस पर सपोर्ट लेता है, रुकता है तो हमारे लिए सपोर्ट होता है, उसी तरह सेम मार्केट सेम प्राइस पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल होता है और ये सपोर्ट लेवल। बट मार्केट जब सेम प्राइस के पास आता है, जैसे देखो थोड़ा ऊपर, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। मार्केट देखो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा मार्केट नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे आ गया मार्केट, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है, ये हमारा सपोर्ट जोन। मार्केट इस जोन के बीच से सपोर्ट लिया है, मार्केट इस जोन के बीच में सपोर्ट लिया है, सेम प्राइस पर नहीं है कि सेम प्राइस पर रिजेक्शन मिला मार्केट को, नहीं, मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिला,
मार्केट थोड़ा नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट मिला, फिर नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ ऊपर से ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। इस प्राइस पर सपोर्ट मिलता है उससे 50-100 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह पे सपोर्ट पहले लिया वहीं पे सेम आकर सपोर्ट ले। जब मार्केट थोड़ा पहले या नीचे जाकर सपोर्ट लेता है तब उस जगह हमारा इस तरीके का जोन बनाते हैं, तो हमारा सपोर्ट जोन होता है। इसी तरह रेजिस्टेंस जोन, यहाँ रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यहाँ रेजिस्टेंस लिया मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इस थोड़ा ऊपर जाकर मार्केट को यहाँ रेजिस्टेंस मिला। बट इस बार मार्केट ने इस जगह गया ही नहीं, पहले ही रेजिस्टेंस ले लिया। देखो तो मार्केट में 50-100 पॉइंट पहले या बाद में भी रेजिस्टेंस ले सकता है। मार्केट जरूरी नहीं है कि सेम प्राइस पर ही ले। मार्केट ने यहाँ लिया है रेजिस्टेंस, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट इसी प्राइस पर ही जाए तो रेजिस्टेंस ले। मार्केट में पहले भी रेजिस्टेंस ले सकता है, 50-100 पॉइंट ऊपर भी जाकर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इस तरीके का जो 50 से 100 पॉइंट ऊपर या नीचे रहता है उसे तो हमें इस तरह का जोन बनाते हैं। मार्केट इस जोन में कहीं भी रेजिस्टेंस ले सकता है। अब चार्ट दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन सपोर्ट का। मार्केट देखो, मार्केट यहाँ सपोर्ट मिला, मार्केट दोबारा इसी ट्रेंड लाइन के पास आया तो यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट मिला। बट इस बार मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और इस लेवल पर उसे रेजिस्टेंस मिल गया और मार्केट नीचे की ओर आ गया। इसी तरीके से मार्केट में ऊपर भी हम इस तरीके का ट्रेंड लाइन खींचते हैं जो हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है। ये सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस। मार्केट देखो, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे, यहाँ मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। मार्केट में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड में मार्केट ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, और ये नीचे सपोर्ट। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मार्केट को यहाँ रेजिस्टेंस मिला, फिर मार्केट नीचे आया और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया। देखो फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, मार्केट को एक ट्रेंड लाइन नीचे सपोर्ट और ये ऊपर रेजिस्टेंस। मार्केट ने इस बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर की ओर चला गया, मार्केट ऊपर की ओर चला गया। और एक दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन, ये हमारा सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। देखो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।